कर्मचारियों के लिए 8वें वेतन आयोग को लेकर चर्चाएं जोर पकड़ रही हैं। नया वेतन आयोग लागू होने पर सैलरी में कितनी बढ़ोतरी होगी, फिटमेंट फैक्टर क्या रहेगा और महंगाई भत्ता कितना होगा, ये सवाल हर केंद्रीय कर्मचारी के मन में है। इसी को ध्यान में रखते हुए इस वीडियो में आपके लिए 8वें वेतन आयोग के संभावित फिटमेंट फैक्टर की कैलकुलेशन तैयार किया है, जिससे आप अपनी संभावित सैलरी में बढ़ोतरी का अनुमान लगा सकते हैं। 8वें वेतन आयोग में कितनी बढ़ेगी सैलरी? 8वें वेतन आयोग में सैलरी में नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल संवाद लाइव। आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल संवाद लाइव। साथियों, एक बार फिर स्वागत है आपका। वीडियो को अंत तक देखें, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। सरकारी कर्मचारियों के लिए जरूरी खबर, जानिए कब लागू होगा 8वां वेतन आयोग, कितनी बढ़ेगी सैलरी। जी हाँ साथियों, एक बार फिर सरकारी कर्मचारियों के लिए जरूरी है खबर, जानिए कब लागू होगा 8वां वेतन आयोग और कितनी बढ़ेगी सैलरी। आप देख रहे हैं संवाद लाइव। 1 जनवरी 2026 से 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू कर सकती है सरकार, लेकिन अब इसे लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आ रहा है, जिसे लग रहा है कि सरकारी कर्मचारियों का इंतजार थोड़ा लंबा हो सकता है। जी हाँ साथियों, आपने बिल्कुल सही सुना, सरकारी कर्मचारियों का इंतजार थोड़ा लंबा और हो सकता है 8वां पे कमीशन मिलने में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनवरी में 8वें वेतन आयोग की गठन को मंजूरी दी थी। इस ऐलान के बाद से ही सरकारी कर्मचारी अब नए पे कमीशन की सिफारिशें लागू होने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। 8वें वेतन आयोग का फायदा करीब 50 लाख सरकारी कर्मचारियों को मिलेगा। 8वें वेतन आयोग के तहत केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन में 2.86 के फिटमेंट फैक्टर के हिसाब से बढ़ोतरी की जा सकती है। साथियों, पहले माना जा रहा था कि सरकार 1 जनवरी 2026 से 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू कर सकती है, लेकिन अब इसे लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आ रहा है, जिससे लग रहा है कि केंद्रीय कर्मचारियों का इंतजार थोड़ा लंबा और बढ़ सकता है। एक्सपर्ट की माने तो 1 जनवरी 2026 से 8वां वेतन आयोग लागू करना काफ़ी मुश्किल है, यानी इसे लागू करने में कुछ देरी हो सकती है। हालांकि केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव का कहना है कि 8वां वेतन आयोग लागू करने के लिए सरकार के पास पर्याप्त समय है, क्योंकि 1 साल पहले ही इसकी घोषणा कर दी गई है। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि सरकार ने 8वें वेतन आयोग के लिए संदर्भ शर्तों की घोषणा अब तक नहीं की है। ऐसे में 1 जनवरी 2026 को 8वां वेतन आयोग क्या लागू होगा या हो पाएगा, इसे लेकर असमंजस्य की स्थिति बनी हुई है। साथियों, आपको बता दें कि 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों के लागू होने से सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के सैलरी स्ट्रक्चर में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। पूरी रिपोर्ट देखने के लिए जुड़े रहिए आप संवाद लाइव से। आइए आपको दिखाते हैं एक विशेष रिपोर्ट जो संवाद लाइव की टीम ने तैयार की है 8वें पे कमीशन को लेकर। कर्मचारियों के लिए 8वें वेतन आयोग को लेकर चर्चाएं जोर पकड़ रही हैं। नया वेतन आयोग लागू होने पर सैलरी में कितनी बढ़ोतरी होगी, फिटमेंट फैक्टर क्या रहेगा और महंगाई भत्ता कितना होगा, ये सवाल हर केंद्रीय कर्मचारी के मन में है। इसी को ध्यान में रखते हुए इस वीडियो में आपके लिए 8वें वेतन आयोग के संभावित फिटमेंट फैक्टर की कैलकुलेशन तैयार किया है, जिससे आप अपनी संभावित सैलरी में बढ़ोतरी का अनुमान लगा सकते हैं। 8वें वेतन आयोग में कितनी बढ़ेगी सैलरी? 8वें वेतन आयोग में सैलरी में उछाल की बात करें तो फिटमेंट फैक्टर और महंगाई भत्ता के आधार पर किया जाएगा। पिछले वेतन आयोगों की सिफारिशों का एनालिसिस करने से पता चलता है कि सैलरी में उछाल की दर अलग अलग रही है। दूसरे वेतन आयोग में 15% की वृद्धि देखने को मिली थी। तीसरे वेतन आयोग में 20% की वृद्धि देखने को मिली थी। चौथे वेतन आयोग में 27% की वृद्धि देखने को मिली थी। 5वें वेतन आयोग में 31% की वृद्धि देखने को मिली थी। छठे वेतन आयोग में 54% की वृद्धि देखने को मिली थी। 7वें वेतन आयोग में 14% की वृद्धि देखने को मिली थी। इन सब की औसत वृद्धि 27% होती है। अगला जो सबसे महत्वपूर्ण सवाल है वो ये है कि 8वें वेतन आयोग में कितना होगा फिटमेंट फैक्टर। फिटमेंट फैक्टर सबसे बड़ा टूल है। अब तक आए सभी वेतन आयोग में इसी के आधार पर सैलरी तय की गई। ये वेतन आयोग की सिफारिशों का सबसे अहम हिस्सा है। फिटमेंट को मौजूदा बेसिक पे को गुणा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जिससे नए सैलरी स्ट्रक्चर की गणना होती है। पिछले वेतन आयोगों में फिटमेंट फैक्टर कुछ इस तरह रहे। छठे वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 1.86 था। 7वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.57 था। 8वें वेतन आयोग में अनुमानित फिटमेंट फैक्टर 1.90। अगला सवाल जो सबले मन में है कि 8वें वेतन आयोग से सैलरी में कितना आ सकता है उछाल। 8वें वेतन आयोग में सैलरी में कितनी बढ़ोतरी हो सकती है, इसका आकलन करने के लिए कुछ संभावित परिदृश्य तैयार किए गए हैं। पहली संभावना में बहुत ही आशावादी लोग सोचते हैं कि दिसंबर 2025 तक महंगाई भत्ता 62% हो जाएगा और 8वें वेतन आयोग में सैलरी में 24% की बढ़ोतरी हो सकती है। दूसरी संभावना में बहुत ही निराशावादी लोग सोचते हैं
कि दिसंबर 2025 तक महंगाई भत्ता 60% हो जाएगा और 8वें वेतन आयोग में सैलरी में 12% की बढ़ोतरी हो सकती है। तीसरी संभावना में सामान्य लोग सोचते हैं कि दिसंबर 2025 तक महंगाई भत्ता 61% हो जाएगा और 8वें वेतन आयोग में सैलरी में 18% की बढ़ोतरी हो सकती है। अगर सामान्य स्थिति को देखा जाए तो 8वें वेतन आयोग में 18% वेतन वृद्धि की सिफारिश की जा सकती है। वहीं इस दौरान महंगाई भत्ता 61% तक पहुंच सकता है। कैसे कैलकुलेट करें? अगर मौजूदा बेसिक पे 50,000 है तो 8वें वेतन आयोग के बाद संभावित सैलरी फिटमेंट फैक्टर 1.90 के हिसाब से 1,52,950 हो सकती है। क्या 8वें वेतन आयोग 2026 में लागू होगा? केंद्र सरकार ने अभी तक 8वें वेतन आयोग का गठन नहीं किया है। सूत्रों की माने तो 1 अप्रैल 2025 से इसका गठन होगा और ये अपना काम शुरू कर देगा। वहीं अनुमान है कि जनवरी 2026 से 8वें वेतन साथियों, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल संवाद लाइव को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।